हे गाय, दिस इज रोशन रंजन। वेलकम टू माय चैनल रेलवे रिक्वायरमेंट। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करें और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, क्वेश्चन को बनाने की स्थिति जो भी प्रोसेस बताई जा रही है उसे ध्यान से देखें और उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले टोटल नंबर गिन लेते हैं कितने हैं। तो इसमें कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 दिया हुआ है। दोनों में से क्या करते हैं, हाफ हाफ बांट लेते हैं 1 2 3 4, यानी यहां से इसको हाफ, यहां बच गया मेरे पास 5.3 प्लस 6/2। इसे ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा 11.3/2। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.56। क्या करना होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको फिर से देखते हैं। इसे करने के लिए पहले टोटल नंबर गिनेंगे कि टोटल नंबर कितना दिया गया है। टोटल नंबर कितना दिया हुआ है तो उसमें हाफ हाफ कर लेंगे। तो इधर हाफ इसमें होगा नहीं, तो इसमें कितना 4 पहले इधर कर लिए और 4 इधर कर लिए। बचा यहाँ 2, दोनों को ऐड करके और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा आंसर 5.6। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इससे बनाने की स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए और इसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन कर रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वाट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 हो तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर वाट। तो चलिए इसे बनाने की विधि को जानते हैं। इसे बनाने के लिए हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5, हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 49/25। आगे करते हैं, ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 49/25 माइनस 1, 49/25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24/25 और इस 2 से ये 24 कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/25। 12/25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/25, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं किस तरह किए। तो पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी स्क्वायर और 7/5 में भी स्क्वायर कर दिए। इससे हमें क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का आंसर 25। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ तक का 1 वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 49/25। ये 1 बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फ्रैक्शन का एड सब्ट्रैक्ट किए हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 24/25 और ये 2 से 24 डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम में, तो हमारा आ गया 12/25 आंसर। उम्मीद करूंगा कि यह क्वेश्चन आपको बनाने की विधि पसंद आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी ने अपने 3 पुत्रों ए बी सी में रुपए 2400 2400 रुपया है यहाँ पे, रुपये 2400 इस प्रकार बांटे कि ए अनुपात बी 3:2 और बी अनुपात सी 2:3 के अनुपात में, तो ज्ञात करें कि सी का कितने रुपए प्राप्त हुए। यानी ए बी सी को 2400 रुपया बांटे है, जिसका अनुपात दिया गया है, हमारा अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी 3:2 और बी अनुपात सी दिया गया है 2:3। इसे करने के लिए हमें क्या करना था, जो कॉमन होता है बी, इसमें कॉमन बी और बी कॉमन है तो दोनों को बराबर करें। यहाँ 2 और यहाँ भी 2, यानी बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा वैल्यू हो जाएगा 3:2:3। तो हमें किसका पूछा रहा है, सी का हिसाब पूछा जा रहा है। तो सी का निकालने क्या करते हैं, सी का और बाय टोटल 3 2 5 और 3 8 और टोटल अमाउंट कितना है 2400 रुपया। 2400 रुपया तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 900। यानी टोटल अमाउंट सी को कितना हिस्सा मिला 900 रुपये, सी को 900 रुपया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसको देखते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 3:2 और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और टोटल अमाउंट हमें 2400 रुपया दिए गए। टोटल अमाउंट 2400 रुपया। हमसे किसका पूछ रहा है, सी का ऐसा पूछ रहा है। तो अनुपात में क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको बराबर करते हैं। तो इसमें बी और बी कॉमन है, तो बी कॉमन है तो इसमें भी क्या है, दोनों बराबर ही है। बराबर ही तो हमें कुछ बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 3:2:3। तो सी का निकालने के लिए हमें सी का और प्लस में ए बी और सी के टोटल का योग और गुना टोटल अमाउंट कर देंगे। इसको 8 से 8 3 जा 24, 00 का 00 और हमारा 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। टोटल अमाउंट हमारा 900 रुपये अमाउंट हो जाएगा 900 रुपये। टोटल अमाउंट 900 रुपये। उम्मीद करूंगा कि यह क्वेश्चन की बनाने की विधि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वो भी जुड़ सके और एग्जाम रिजल्ट उसमें भी मदद मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है,
कुछ धनराशि क्रम से 21 दिन के लिए ए और 28 दिनों के लिए बी का वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। उसी धनराशि से दोनों को एक साथ कितने दिनों तक वेतन दिया जा सकता है? उसी धनराशि से दोनों को कितने दिनों तक वेतन दिया जा सकता है? देखने में लग रहा हो कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन ये टाइम एंड वर्क की तरह ही बनेगा। तो इसे बनाइए और अपने स्कोर को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ये एकदम टाइम एंड वर्क की तरह क्वेश्चन है। 21 दिनों में या 28 दिनों में, तो हमें क्या करना है, ए को मिलता है 21 दिनों के लिए और बी मिलता है 28, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 21 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हमें आ जाएगा 84 निकाल ही लेते हैं। 21 और 84 का 28 का तो आ जाएगा। किससे करेंगे तो कितना से 7 से 7 3 जा और 7 4 जा, यानी आ रहा है 84 ही आ रहा है हमें 84। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये 3, तो इसका एफिशिएंसी आ गया 4 और 3 आ गया। अब टोटल पूछ रहा है कि मतलब दोनों को इसे कितने दिन तक मिला जाए, तो कितने दिनों तक मिलेगा टोटल? तो 4 और 3 7, यानी 7 से इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, यानी 12 दिनों तक इससे वेतन हमें दिया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने दिनों तक? 12 दिनों तक। चलिए इसको समझने की फिर से कोशिश करते हैं। दिया गया है एक कुछ राशि क्रम से 21 दिनों के लिए ए के वेतन और 28 दिनों के लिए बी का वेतन भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। कुछ राशि है जो ए को 21 दिनों के लिए और बी को 28 दिनों के लिए भुगतान करे। उसी धनराशि से दोनों को एक साथ कितने दिन तक वेतन दिया जा सकता है, यह पूछा गया है। तो ये टाइम एंड वर्क की तरह जिस तरह करते हैं उसी तरह, तो ए का 21 बी को 28, तो दोनों का एलसीएम 84 हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी 4 और 3 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को एक साथ कितने दिन तक पूछा जा रहा है, तो दोनों को ऐड 4 और 3 7 जोड़ देंगे, तो 7/84 को 7 से भाग कर देंगे तो 12, हमें कितने दिनों तक दिया जाएगा? 12 दिनों तक दे सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन की बनाने की विधि भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात y अनुपात x बराबर 4 अनुपात 15 है, तो x माइनस वाई और y माइनस x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो हमें इसे क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है 4 और x का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो यहाँ x और y का मान डाल देंगे। तो x का वैल्यू कितना है 15, y का 4 माइनस 4, x का 15 और y का 4। तो यहाँ 15 से 4 घटाएंगे तो 11, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 11/19। 11/19 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करोगे ये भी क्वेश्चन आपको बनाने की विधि पसंद आई होगी। आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाते रहे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहे। और आप जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी स्पेशल के लिए मैं साइंस का भी वीडियो लेकर आने वाला हूं कुछ दिनों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 25 थे। बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 73 के रूप में दर्ज किए गए, तो सही औसत का मान क्या है? सही औसत का मान क्या है? यानी क्या करता था, 37 लेना था जिसमें वो 73 दर्ज कर लिया, तो कितना दर्ज किया
73 दर्ज किया और हमें लेना था 37। तो इसको 73 से 37 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमें 6, और ये 6 में से यानी 36 आ जाएगा। और 36 आएगा यानी कितना स्टूडेंट है टोटल 40। तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 9 चौक 36 है, 10 चौक 40 यानी 9/10 और डिवाइड करेंगे तो 0.9। ये आ गया हमारा वैल्यू 0.9। और क्या किया गया है औसत 25 था यानी हमें लेना था कम 37 लेना था और ले लिया ये 73 यानी औसत से ज्यादा हो गया। तो इसमें क्या करेंगे औसत से घटा देंगे 25 में से 0.9 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 24.1। आंसर एकदम सिंपल सा बना सकते हैं। एकदम इसी विधि को एकदम ट्राई कीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप इसी विधि से बनाएंगे आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। बिना पेन उठाए ही आप बना सकते हैं। चलिए इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हम समझा देते हैं। एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 25 दिया। बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 73 दर्ज किए। हमें सही औसत मान निकालना है। तो जितना देना था और जितना ज्यादा ले लिया तो उसमें से इसको घटा देंगे यानी ज्यादा ले लिया तो इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। हमारी टोटल स्टूडेंट से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.9। और ये टोटल औसत कितना दिया था 25 अंक। 25 में से ये जो था 25 और 25 औसत था लेकिन गलती से आ गया इसको ज्यादा। तो ज्यादा आ गया तो हमें औसत कम ही होना चाहिए था ना। तो इसमें से 0.9 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.1। 24.1 ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन को बनाने की विधि आपको पसंद आई हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। यानी कोई राशि 3 वर्ष में दोगुनी हो रही है। 3 वर्ष में दोगुनी 2 गुना हो रहा है तो हमें कितना करना है 16 गुना करना है। 16 गुना करने के लिए इसमें गुना करते रहेंगे कितना से गुना 2 और गुना 2 2 दूना 4 2 8 2 16। उसी तरह इसमें भी करेंगे गुना 3 इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 3 और 3 तो हमारा कितना 3 3 6 3 9 और 3 12 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। यहाँ गुना करेंगे और यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 12 वर्ष। 12 वर्ष में वो 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ जितना गुना कहेगा यानी 16 गुना 2 गुना हो रहा था तो इसमें 2 गुना 2 तो हमारा आ गया 16 यहाँ गुना हो गया और इसमें ऐड करते रहेंगे 3 जोड़ 3 तो हमारा आ जाएगा टोटल 12 वर्ष। यानी 12 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन बनाने की विधि आपको पसंद आई हुई और आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में बनाकर ही आएंगे उम्मीद करूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक आदमी जब अपनी चाल से 4/7 से चलता है तो वह ऑफिस 6 मिनट लेट पहुंचता है तो पहुंचने का ठीक समय क्या होगा। पहुंचने का ठीक समय क्या होगा यानी पहले और बाद यानी पहले चलता था वो 7 से अब चल रहा है 4 से यानी चाल दिया हुआ है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस टाइम से होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी डायरेक्ट इनवर्स होता है यानी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ चाल दिया हुआ है समय हमें निकालना है क्योंकि समय दिया हुआ है यहाँ 6 मिनट तो ये किस समय से चलेगा ये 4
के और ये 7 के समय से चलेगा। तो इस दोनों का तो वो ऑफिस 6 मिनट लेट से, यानी दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है, 3 का अंतर 6 दिया हुआ है, तो 1 का अंतर 2 हो जाएगा। और पूछ रहा है वह पहुंचने का ठीक समय क्या होगा, यानी पहले जिस चाल से चलता था, ये पहले किससे चाल से चलता था, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यानी 8। पहले उस कितने टाइम में पहुंचता था, पहले वो 8 मिनट में पहुंचता था, कितने 8 मिनट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट में पहुंचता था। चलिए इसको फिर से हम समझाते हैं। दिया हुआ पहले वो 7 से चलता था चाल से, और बाद में वो 4 के चाल से चलने लगे, तो उसे हमें कितना 6 मिनट का लेट होना, यानी चाल था ये समय हो गया, ये चाल दिया हुआ ये समय हो इसको 4 और ये 7, यानी घटेगा तो कम दूरी ही जाएगा ना। तो ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 6 मिनट, तो 1 का वैल्यू हो गया 2 मिनट, यानी तो यहां से आ गया 4 का वैल्यू 8 मिनट। बस इतनी सी करना रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि एक बस से दिल्ली से जम्मू पहुंचने में 10 घंटे का समय लेती है, 10 घंटे का समय लेती है, यह आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसे बनाने के लिए हम क्या प्रोसेस का यूज करते हैं, यानी टोटल दूरी दिया हुआ है, उसके आधा दूरी ये 60 के किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और आधा 40 किलोमीटर, यानी इतना, ये d/2 आधा आधा दूरी डिस्टेंस हो गया। और टोटल समय, इसको इस तरह बनाने से अच्छा है कि हम इसे शॉर्ट में बताएं, यानी औसत वाला फॉर्मूला से, कुल दूरी का औसत, यानी 2ab इंटू a प्लस b वाले से हम शॉर्ट में बना सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, दिया हुआ है कितना 2 इंटू 60 इंटू 40 बट्टा 60 प्लस 40, ये हमारा चाल हो गया। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो चाल बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और समय दिया हुआ है 10 घंटा, 10 घंटा यहाँ दिया हुआ है, तब आ गया यहाँ में दूरी। तो इसको करने के लिए 2 गुना 60 गुना 40 गुना 10 बट्टा 100, 0 0, 6 दुना 12 चौक 48, यानी आ गया 480 किलोमीटर। बस यही आ गया यहाँ से आंसर, एकदम इजी तरीके से। इतना बड़ा करने की जरूरत है, यहाँ डी का मान निकालो, फिर डी में डालो, इससे छोटा एकदम एवरेज वाला फॉर्मूला डालिए, ये